हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का आप अपने चैनल इन्फिनिटी एकेडमी सुंदरनगर रीवा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 आर्य से प्रवाल चैप्टर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल, और यह हमारे कमेंट बॉक्स में कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो बनाइए। इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम सबसे पहले सर्कल का एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज सिर्फ अभी बेसिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका 18A है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्या चीज़ है उसमें, क्या कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है सर्कल की। तो व्हाट इज सर्कल। तो जब भी सर्कल का आप नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक इस प्रकार का फिगर बन जाता होगा, यह एक सर्कल है, ठीक है। पर जो सर्कल है क्या एक्चुअल में, तो डेफिनेशन क्या है सर्कल की। अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको पहले समझेंगे कि देखिए सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल है वो कई सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उनका क्या है, सरकार एक कलेक्शन है। उसके आगे समझिए क्या कि प्लेन। प्लेन वर्ड क्यों आया है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो सर्कल है वो कैसा फिगर है। सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तीन प्रकार की चीजें होती हैं। तो वन डायमेंशनल चीजें क्या है, जिसमें सिर्फ क्या होती है, लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो, ठीक है। टू डायमेंशनल क्या है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। और थ्री डायमेंशनल क्या है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें जब आ जाती हैं, तो जब तीनों डायमेंशन आ जाते हैं तो वो बोल देते हैं थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो सर्कल में आपने दो चीजें अभी देखी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखा, दूसरा क्या देखा, प्लेन देखा। तीसरा चीज है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट की बात हो रही है किसकी, सेंटर ऑफ द सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ। तो जो सर्कल है वो जो इसका सेंटर है, अगर सेंटर पे आप राउंडर रखते हैं और राउंडर रख के जब भी आप घुमा देते हैं तो आप देखे होंगे कि सेंटर से इसके जो सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, फिक्स हो गया, वो बदलेगा कभी नहीं। जो डिस्टेंस यहाँ से ओ से ए की होगी वही डिस्टेंस ओ से बी का होगा, सेम डिस्टेंस ओ से सी का होगा, सेम डिस्टेंस ओ से डी का होगा। आप कितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वहाँ से सर्कमफेरेंस की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब जब इस कांस्टेंट की बात करते हैं, मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, जब इस कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो पॉइंट क्या है, वो चीज क्या है, वो टर्म क्या होता है, वो टर्म है आपका क्या, रेडियस। वो टर्म क्या है आपका, रेडियस, ठीक है। तो जो ओ ए है, ओ ए इक्वल, ओ बी इक्वल, ओ सी इक्वल, ओ डी इक्वल, ये जो भी डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सेंटर से, वो सब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। एक है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है ऑन द सर्कल। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं तीन टर्म की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझिए आप। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा है
exterior of the circle and next one is on the circle. तो कुछ मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, आपको बताना है कि ये क्या चीज है। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो इसका मान लीजिए इसको P बोल दिए, इसको Q बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, R बोल दिए। ठीक, तो आप देखिए O से P, O से Q और O से R। तो आपने क्या महसूस किया कि इंटीरियर क्या था, OQ था, एक्सटीरियर क्या है, OP है, और ऑन द सर्कल क्या है, OR है। तो इन तीनों का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, इन तीनों का रेडियस के साथ रिलेशन यह है कि अगर आप OQ की बात करेंगे तो OQ क्या होगा, चाहे आपका OA, OB, OC, OD, इन तीनों से क्या होगा, लेंथ में कम है ना, मतलब क्या हो गया, ये लेस देन R है, लेंथ में कम है। R का मतलब मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, OA, OB, OC और OD, क्योंकि हमने चार चीजें यहाँ पे भी दी हुई थी। दूसरा सेकंड वन क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो हमने क्या देखा कि OP की जो लेंथ है वो R से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि देखिए OA ये तो सब सर्कमफेरेंस पे थे, लेकिन P क्या था, पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल था, दैट्स व्हाई OP इज ग्रेटर देन R। इसका लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, OP की लेंथ ज्यादा होगी R से। एंड थर्ड वन इज ऑन द सर्कल। तो ऑन द सर्कल जब आप OR की बात करेंगे तो OR क्या होगा, R के ही इक्वल होगा, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो OR भी क्या है, रेडियस ही है। ठीक है ना, इसलिए हम जब भी ऑन द सर्कल की बात करते हैं तो वो क्या है, सर्कल के अंदर है, सर्कल पर ही, सर्कल पर है ना। तो जब सर्कल पर है तो क्या कहलाएगा, आपका रेडियस ही माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके आगे जो है डायमीटर का पार्ट है, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है बच्चों, a chord which passes through the center of the circle is called diameter of the circle। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक टर्म आ रहा होगा कि ये कॉर्ड आखिर है क्या, ऐसा क्या चीज है, कॉर्ड क्या होता है। आप यहां पे समझिए, कॉर्ड का मतलब है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि जिसमें दो इंड होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये A है, ये B है। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच है टू इंड्स एंड लाइज ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है, सर्कल पे ऑन द सर्कल बोला जाता है। ऑन द सर्कल मतलब जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, जो उसके बाउंड्री पे लाई करें। तो A और B देयर आर टू पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सर्कल एंड AB इज अ लाइन सेगमेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे समझिए कि a chord which passes through the center of the circle, this is the specific condition for being the diameter of the circle। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से होकर के जाए, है ना, वहां सेंटर से क्या हो, पास हो, उसी को हम डायमीटर कहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सिर्फ क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्ड कहलाएगा, ना कि डायमीटर कहलाएगा। दैट्स व्हाई ये है क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है क्या, O पॉइंट। अगर यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये है Q, तो PQ इज द डायमीटर बिकॉज एज वेल अ कॉर्ड। PQ एक डायमीटर भी है, PQ कॉर्ड भी है, और क्यों है, क्योंकि PQ सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो PQ को हम क्या बोलेंगे, PQ एक डायमीटर भी है और एक कॉर्ड भी है। क्योंकि डायमीटर इसलिए है क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है,
कॉर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ बाउंड्री पे पी और क्यू सर्कल के बाउंड्री पर है, लाई ऑन द सर्कल बोला जा रहा है डेफिनेशन पे, और इसके दो एंड पॉइंट है, पी क्यू है क्योंकि एक लाइन पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइन सेगमेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ों की ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट भी है, एक कॉर्ड भी है और एक डायमीटर भी है, ठीक है। और डायमीटर होता क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सबसे लंबी, सबसे मतलब लेंथी जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है, उसकी डायमीटर होती है। अब एक चीज और आप समझिए, वो चीज क्या है, ओ से क्यू। आपने क्या देखा, आपने पिछले जब मैं सर्कल बताया था पिछले डेफिनेशन में, तो अब मैंने इसको क्या बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ओ से क्यू रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है, ओपी भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस के क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए ये फार्मूला भी आप समझ सकते हैं। अगर रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो व्हाट इज रेडियस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमीटर, ठीक। अब अभी आपको सेकंड लाइन बताऊंगा, टेंजेंट बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए बच्चों, सेकंड या इसको छेदक भी बोलते हैं, छेदक रेखा। सेकंड होता क्या है, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो कंडीशन क्या है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करे, इंटरसेक्ट करना, मतलब जैसे ये एक लाइन है तो इसने सर्कल को ए और बी, मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर दिया, उसको प्रतिच्छेद कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड, ठीक है। और सेकंड एक ये हो गया, आप कहीं से भी बना दीजिए जहां से ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दे, उसी को हम क्या बोल देंगे, सेकंड लाइन बोल देते हैं, ठीक है। एक टर्म और होता है टेंजेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आप उसको भी समझ लीजिए। टेंजेंट क्या है, सेकंड में एक कंडीशन ये है कि सेकंड क्या होता है, 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। बट जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं। जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या करेगा, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही, मान लीजिए कि ये एक पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही क्या करेगी, सर्कल को सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी, ठीक है ना। इसे इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। टेंजेंट क्या है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द टेंजेंट, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसको क्या है क्लास 9th में पढ़ते हैं। तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सेकंड होता है, सेकंड क्या करेगा, 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, बट द टेंजेंट क्या करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जैसे भी हम पढ़ेंगे सेगमेंट पढ़ेंगे, सेक्टर पढ़ेंगे, आर्क पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड आर्क। तो सेगमेंट से पहले हम आर्क पढ़ेंगे। आर्क क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सिंपल सी बात है कि सर्कल में कोई, सर्कल का कोई भी पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, उसको आर्क बोल सकते हैं। तो आर्क भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइनर आर्क एंड नेक्स्ट वन इज मेजर आर्क। तो माइनर आर्क हम किसको बोलते हैं, मेजर आर्क किसको बोलते हैं, पहले हम ठीक से समझेंगे कि पहला चीज तो यह है कि आर्क क्या है, सर्कल के किसी भी पार्ट को हम आर्क बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक आर्क है, यहाँ पे मैंने ए सी बी, क्यों ए बी अगर मैं बोलता तो लाइन सेगमेंट भी लोग समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बताया कि ए सी बी क्या है, आर्क है, ठीक है ना।
ए सी बी ये क्या है, आर्क है। तो ये माइनर आर्क क्यों है, इसको मेजर आर्क क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा क्या कि ए सी बी के अलावा जो एक ये बड़ा पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं, तो जो ये ए डी बी है, ए डी बी को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ए डी बी को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ए सी बी है, ए सी बी क्या है, सेमी सर्कल से छोटा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि मेजर आर्क उसको बोलेंगे विच वन इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, ठीक है। और माइनर आर्क इसको बोलेंगे विच वन इज लेस देन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल से जो छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और सेमी सर्कल से जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। अब आप सोच रहे हो कि सेमी सर्कल क्या है, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या होता है, सर्कल का मिड पॉइंट है ओ, मतलब क्या हुआ ये, इसको मान लीजिए कि पी क्यू है, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। तो जो पी डी क्यू है ये एक सेमी सर्कल है, सिमिलर जो पी सी क्यू है ये भी एक सेमी सर्कल है। मतलब जो एरिया है यहाँ की होगी, है ना, यहाँ की जो एरिया होगी सेम वही एरिया यहाँ की भी होगी, ठीक है ना। तो आर्क में माइनर आर्क का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि एसीबी जो है, एसीबी का जो एरिया है या इसका जो आप समझ सकते बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है, सेमी सर्कल से कम है। और जो ये एडीबी है, एडीबी क्या है, सेमी सर्कल से ग्रेटर है। इसलिए तो एडीबी को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं, एसीबी को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है, a chord of a circle divide the circular region in two parts, each part is called segment of circle। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सेगमेंट भी समझ लेते हैं इसमें, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या है भाई, सेगमेंट अ chord of a circle divide the circular region in two parts। तो सर्कल का कोई भी कोड आप समझ लीजिए, मान लीजिए क्या था, ए बी कोई कोड है, ठीक है। तो जो कोड है सर्कल को क्या करेगा, दो रीजन में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये ए बी है ये क्या है, एक माइनर कोड है, सॉरी माइनर सेगमेंट है। और जो यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, जो यहाँ से ए सी भी पूरा है, ये वाला जो पूरा एरिया है, जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे आर्क में हमने पढ़ा है वैसे ही यहाँ भी है, एक माइनर है और एक क्या है, मेजर है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डिफ्रेंशिएट हुआ होगा कि आर्क क्या है और सेगमेंट क्या है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था माइनर आर्क, मेजर आर्क, सिमिलरली यहाँ भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो माइनर सेगमेंट है क्या है, माइनर आर्क और एक कोड जो ए बी है उनके बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोल देते हैं। और जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क और कोड के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अभी एक टॉपिक और बच रहा है, सेक्टर, तो सेक्टर को भी समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड लास्ट टॉपिक है सेक्टर। सेक्टर क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क। तो आर्क ये नहीं बताया है कि माइनर आर्क या मेजर आर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन गई, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेंटर, सेंटर के साथ। तो समझ लेते हैं कि ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूं, ये क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है ना। तो ये माइनर आर्क है, इसको मान लेते हैं ए है, ये सी है और ये क्या है, बी है।
इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आर्क के एंड पॉइंट से क्या होना चाहिए, आर्क के जो एंड पॉइंट है वो सर्कल के साथ क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तो जो सर्कल के सेंटर के साथ जो है, तो ये OA और OB क्या है, ये दोनों रेडियस है। इनको हम क्या मान लेते हैं, ये मतलब मान क्या लेते हैं ही, ये R1 और R2 क्या है, दो रेडियस है। ACB क्या है, एक माइनर आर्क है। तो OACB क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर क्या है इसमें, OACB एक माइनर सेक्टर है, वेयर R1 है R2 है ना, OA और OB क्या है, R1 R2 है, ACB क्या है, आर्क है सर्कल का, कैसा आर्क है, माइनर आर्क है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो एक पॉइंट यहाँ पे आप D ले लीजिए, तो जो ADB होगा वो क्या होगा, ADB होगा तो वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तो जब ADB मेजर आर्क है, तो अगर इसके साथ आप सेक्टर बनाएंगे तो OADB क्या होगा, एक मेजर सेक्टर होगा। OADB एक क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। ठीक है ना, एक बार से और मैं क्लियर कर देता हूं कि एरिया बाउंडेड बाई, ठीक है ना, टू रेडियस ऑफ द सर्कल विथ माइनर आर्क, वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। एंड एरिया बाउंडेड बाई टू रेडियस विथ मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि मेजर सेक्टर क्या है और माइनर सेक्टर क्या है। तो पहले आपको आर्क क्लियर होना चाहिए, सेगमेंट क्लियर हो, और क्या क्लियर होगा तभी आपको सेक्टर क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है आपके बेसिक सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे सर्कल जो जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, और उनके रेडियस क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। तो जो इसका सेंटर है, सेंटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आप इससे बड़े, मतलब इसका रेडियस आप इससे अगर बड़ी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा बाहर। ठीक है ना, आप तो समझ लीजिएगा ये सर्कल है। अगर आप इसका रेडियस कम ले लेंगे इससे, तो इससे क्या हो जाएगा, छोटा सर्कल बन जाएगा। तो इन सर्कलों को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बिकॉज द सेंटर इज सेम फॉर ऑल सर्कल्स बट द रेडियस आर रेडियाई आर डिफरेंट। ठीक है ना, ये इसको क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कंकरेंट सर्कल भी होते हैं लेकिन आपके काम की चीज़ नहीं है। तो चलिए बच्चों, आपके बेसिक में जो था इतना ही था। अब जो 18 एक्सरसाइज है उसको हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। बस ये है कि आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि हम जो है तो आपके ऑन डिमांड या VOD बोलते हैं, वीडियो ऑन डिमांड, जो भी आप चाह रहे हैं हम आपको बना करके आप तक कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। एज वेल हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, तो जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल भी करते रहते हैं। तो कॉल करने के बजाय अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे, वो जो नंबर गिवन है वो व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप सीधे व्हाट्सअप कर दिया करिए, कॉल ना किया करें, क्योंकि हो सकता है कि हम उस टाइम पे कॉल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, है ना। एक हेक्टिक शेड्यूल है हमारा, तो उस हेक्टिक शेड्यूल की वजह से कभी कभी होता है कि हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, कॉल रिटर्न भी नहीं करते हैं। तो आप उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, व्हाट्सअप पे डाल दीजिए, तो जब भी हमको टाइम होगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। या तो ऐसा लगेगा कई लोगों के जैसे आते हैं, जैसे ये सर्कल का टॉपिक जो है कई स्टूडेंट द्वारा बार बार मैसेज किया गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया गया, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया। तो अगर ऐसा होगा कि कई स्टूडेंट्स के अगर आ जाएंगे तो हम इस टॉपिक पे क्या बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन पे बाहर निकलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। ऑल द बेस्ट।